व्यूअर्स वेयर कैसे इंस्टॉल करना है इस वीडियो पे देखेंगे। शायद आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हो। व्यूअर्स वेयर किस लिए आप यूज कर सकते हो? अगर आपको विजुअलाइजेशन नेटवर्क चाहिए साइटेशन का, लेट्स से बिब्लियोमेट्रिक आप जो डेटा है उसको एनालाइज करना चाहते हो, एक विजुअलाइजेशन नेटवर्क मैपिंग चाहिए, तो व्यूअर्स वेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। आर बिब्लियोसाइनी के ऊपर भी हम बात करेंगे। हमने एक वीडियो पे बात किया है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अपकमिंग वीडियो पे हम बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे भी कैसे आप बिब्लियोमेट्रिक डेटा को कॉल करके उसको कैसे एनालाइज कर पाओ। ये वीडियो भी पार्ट ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट किया उसका ही एक पार्ट है। आप पहले वीडियोस वगैरह को भी देख सकते हो। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस प्लेलिस्ट पे वीडियो अवेलेबल होगा एंड इसको कैसे इंस्टॉल करना है आज इसमें देखेंगे। एंड मैं ट्राई करूंगा एक दो डेटाबेस से डेटा लेके डेटा को हम यहाँ पे कॉल करें। तो मैं यहाँ पे गूगल प्लेटफॉर्म पे व्यूअर्स वेयर जस्ट टाइप किया, देन होपफुली यू विल कम टू दिस पेज। जो पेज है www.viewerswear.com पे जाना है एंड आपको यहाँ पे व्यूअर्स वेयर का भी लोगो मिल जाएगा। तो यहीं पे चलते हैं, डाउनलोड पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। चलिए होम से जाते हैं। तो यहाँ पे फीचर है, डाउनलोड सेक्शन है, पब्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, कोर्सेज है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। बहुत सारा इस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, बहुत सारा डिफरेंट डायमेंशन पे इस पे काम चल रहा है एंड आप इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हमको जाना है, चलो डाउनलोड सेक्शन पे जाते हैं। डाउनलोड सेक्शन पे जाते ही, क्योंकि मेरा सिस्टम जो सिस्टम आप देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस्ड है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊँगा। आपके हिसाब से आप मैक और अदर सिस्टम में सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन पे ही इसको जस्ट क्लिक किया तो एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो लेट्स सी कि ये एक .exe जिप फाइल डाउनलोड हो रहा है, उसको अनजिप करके ट्राई करेंगे रन करने के लिए। इस सिस्टम पे मैंने अभी तक इसको रन नहीं किया है। सो मुझे कुछ कहीं पे फीडबैक भी आया था कि रन करने के टाइम पे सिस्टम डिमांड करता है आपका जावा उस पे होना चाहिए, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए, तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड जो आपका वेरीफाइड और सही सॉफ्टवेयर है उसको आप इंस्टॉल कर लो टू रन दिस व्यूअर स्मूथली। तो इसमें देखते हैं, क्योंकि मैंने इस पे इंस्टॉल तो नहीं किया है, पहले रन नहीं किया, तो शायद मुझे पूछे और नहीं पूछे। एक बार इसको डाउनलोड होते ही इसको रन करके देखेंगे। एंड मीनवाइल मैं आपको कुछ डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं, डेटा जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो डेटा है हमारा स्कूपर से भी डेटा ले सकते हैं। सर्च पे जाके हम डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, सर्च क्वेरी कुछ एक परफॉर्म करके, जैसे कि ECG सिग्नल क्लासिफिकेशन फॉर एरिथमिया कर देते हैं। एरिथमिया कुछ एक फील्ड पे मैं लेके चले जाता हूँ सो दैट आई कैन गेट सम रिजल्ट। चलो यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट आया, तो यहाँ पे हम एरिथमिया को मैं हटा देता हूँ। लेट मी रिमूव एरिथमिया, जो कि रिड्यूस कर दे रहा है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे करता हूँ तो 6080 समथिंग आया। यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। लेट्स से ओनली कंप्यूटर साइंस का लेना है, लिमिट टू मैं कर देता हूँ। एंड आर्टिकल को ओनली कंसिडर करना है तो यहाँ पे लिमिट टू करते हैं। ये जो प्रोसेस है, जो एक आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट, देन स्क्रीनिंग है, दोज आर अगर आप प्रिज्मा गाइडलाइन 2020 का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे जो फ्लो डायग्राम है उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसको रख के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कि आपको आइडिया हो कि आप अगर स्कूपस पे आप कर रहे हो, लेंस पे कर रहे हो, डायमेंशन पे कर रहे हो और अदर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, कैसे आप स्क्रीनिंग करोगे एंड वो डेटा को फिर कैसे लेके आप एनालाइज करोगे। तो यहाँ पे जब हम स्क्रीनिंग के 6000 प्लस जो डॉक्यूमेंट है, अभी 1800 समथिंग आ गया, जिसको मैं यहाँ पे लेट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे फॉर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस मैं CSV फाइल ले लेता हूँ एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट जो कि साइटेशन इन्फॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट, फंडिंग, ये सब डिटेल को सिलेक्ट करके हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मीनवाइल ये डाउनलोड होते रहे एंड हम देखते हैं ये शायद यस ये व्यूअर्स वेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो ये डाउनलोड सेक्शन पे ही है, तो पहले मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं एक फाइल पे। तो ये आ गया। आपको देखो यहाँ पे इवन यू विल गेट एन मैनुअल ऑल्सो व्यूअर्स वेयर का, अगर आपको जानना है जो यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन मैपिंग के थ्रू जो भी रिजल्ट मिलेगा
तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, जैसे नेटवर्क विजुअलाइजेशन है क्या, पेज नंबर 9 पे है, तो आप यहाँ पे आके सब भी देख सकते हो, सो दैट और आप सॉर्ट ऑफ जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप इस मैनुअल को भी रेफर करके देख सकते हो कि नेटवर्क विजुअलाइजेशन है क्या, किस टाइप का डेटा को लेके किया गया है, को साइटेशन लिंक कैसे बैठ रहा है, कलर यहाँ पे क्या बताने के लिए ट्राई कर रहा है, ऑल दैट ओवरले विजुअलाइजेशन है क्या। तो ये मैनुअल आपके लिए जब फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर मैं ईच सेक्शन के बारे में बताने जाऊं तो इट माइट टेक टाइम। सो मैं जब भी कोई भी एक सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करता हूं, मैं ट्राई करता हूं कुछ एक डेमो फाइल लेके करूं एंड देखूं जहां पे मुझे समझ में नहीं आए, जो मैनुअल वगैरह होता है उसके थ्रू उसको समझने के लिए। एंड इस मैनुअल पे भी ईच एंड एवरी जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा सबके बारे में अवेलेबल है। तो ये तो एक मैनुअल आपका हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देखो सिंपल डेटा वगैरह भी दिया गया है, अगर आपको सीखना है तो इसके अंदर डेटा है, यहाँ पे हमको नहीं जाना है, हमको जाना है ये जो फाइल है व्यूअर्स व्यूअर का .exe फाइल है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको रन करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा मुझे सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पे वो बता देगा, अगर आपका अपडेटेड है तो शायद तो कुछ भी नहीं चाहिए। यस अब देखो सिंपली मुझे यहाँ पे कुछ इंस्टॉल भी करना नहीं पड़ा, डाउनलोड हम किए, एक जिप फाइल आया उसको अनजिप किए एंड जो दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इसको हमने यहाँ पे रन किया, डबल क्लिक करके रन किया तो ये इंटरफेस यहाँ पे आ गया। तो एक बार देख लेते हैं जो डेटा हम डाउनलोड कर रहे थे, यस स्कूपर्स का वो भी डाउनलोड हो चुका है, जो कि हमने लिया है इसी सिग्नल क्लासिफिकेशन। हमने कुछ फिल्टर क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई किया है, ओनली कंप्यूटर साइंस एरिया हो गया, देन आर्टिकल को ओनली सिलेक्ट करके किया है, तो ये डेटा यहाँ पे आ गया है। इवन मैंने कुछ और भी डेटा यहाँ पे रखा हुआ है जो आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट का है, ऑथर का है, उसको भी लेके कर सकते हैं, बट हम फ्यूचर में उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे उस डेटा को कॉल करने के लिए ट्राई करता हूँ। इवन व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे ओपन पे भी आके कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग है डेटा, ओपन पे अगर आओगे आप यहाँ पे जो देखो डेटा जो एग्जिस्टिंग है वहाँ से भी लेके उसको प्रोसेस कर सकते हो। बट क्योंकि आप शायद अपना डेटा और इंस्टीट्यूट का डेटा और एक पर्टिकुलर फील्ड पे लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया और कीवर्ड लेके आपने सर्च परफॉर्म किया है, उसको एनालाइज करना है। जैसे हमने यहाँ पे इसी सिग्नल क्लासिफिकेशन डाला था, उसी को ही कॉल करते हैं तो आपको वो समझ में आएगा। तो आपको जाना है क्रिएट पे, जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा चूज टाइप ऑफ डेटा, तो यहाँ पे हमको जाना है। आप देखो अगर मैं फर्स्ट में जाता हूँ और नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे व्यूअर्स व्यूअर JOSON MGL पेजेक इसका फाइल होना चाहिए, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं सेकंड में क्लिक करता हूँ, जहाँ पे आप देखो आप को ऑथरशिप, कीवर्ड, को ऑकरेंस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, को साइटेशन, मैप एंड बिब्लियोग्राफिक डेटा, ये सब यहाँ पे आप कर पाओगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। तो हालांकि यहाँ पे आप OpenLX, क्रॉसरेफ ये सब पे भी जा सकते हो, सिमेंटिक स्कॉलर से भी API इंटीग्रेशन करके डेटा को कॉल कर सकते हो, बट अभी हम क्या कर रहे हैं स्कूपर्स डेटा है, तो मैं सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सपोर्टेड टाइप पे वेब ऑफ साइंस स्कूपर्स, तो स्कूपर्स हमारे पास है। नेक्स्ट करते हैं टैब, अभी हम सिलेक्ट करेंगे स्कूपर्स को एंड यहाँ पे मैं अभी फाइल को लोकेट करने के लिए ट्राई करूँगा। डाउनलोड पे है तो डाउनलोड सेक्शन पे था scoopers.csv जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया है, उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अभी उसको रीड करेगा, स्कूपर्स फाइल को रीड करके हमको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि फर्दर आप क्या यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारा 1886 सम पब्लिकेशन का रिकॉर्ड यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। अगर आप वो डेटा देखना चाहो वो भी मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो ऑथर डिटेल एवरीथिंग इज देयर, DOI लिंक हो गया, देन फंडिंग इंफॉर्मेशन, रेफरेंसेस, एडिटर, सब कुछ है यहाँ पे एक्चुअली। जो ऑल फील्ड हमने सिलेक्ट किया हुआ था, सोर्स टाइटल, वॉल्यूम, इशू, पेज, ईयर, एवरीथिंग इज देयर। तो ये ओके चलिए यहाँ पे वो उसको रीड कर चुका है व्यूअर्स व्यूअर पे उसी फाइल को। एंड अभी आपको अगर को ऑथरशिप देखना है एंड पर्टिकुलरली यूनिट एनालिसिस विल बी फॉर ऑथर, को ऑकरेंस पे इवन ऑर्गेनाइजेशन का भी हम देख सकते हैं, कंट्रीज का भी जा सकते हैं। को ऑकरेंस पे अगर हम आएंगे यहाँ पे
तो आप देखो यहाँ पे ऑल कीवर्ड, ऑथर कीवर्ड, इंडेक्स कीवर्ड ऑप्शन आ रहा है। साइटेशन पे डॉक्यूमेंट, सोर्सेज, देन ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री आ रहा है। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग पे डॉक्यूमेंट, सोर्सेज, ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज आ रहा है। एंड यहाँ पे को साइटेशन पे साइटेड रेफरेंसेस ये सब आ रहा है। तो कोई एक को लेके चलते हैं। लेट्स से फर्स्ट वन हम को ऑथरशिप ऑथर को लेके जाते हैं। एंड काउंटिंग मेथड यहाँ पे फुल काउंटिंग पे रखते हैं, फ्रैक्शनल पे नहीं जाते हैं। एंड इग्नोर कर देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथर फॉर डॉक्यूमेंट जो 25 है उसको हम लार्ज ऑथर को हम इग्नोर, यहाँ पे था उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। हम अगर कहीं पे ज़्यादा भी ऑथर है उसको कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि बहुत कमी में होगा वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑथर, यहाँ पे 5 मिनिमम है, उतना हम नहीं करके 2 भी लेट्स से कीप 2। एंड यू सी 5992 ऑथर, 72 मेड द थ्रेशोल्ड, यहाँ पे जब 5 था। अभी नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। यस, नंबर ऑफ ऑथर सिलेक्टेड इज 896, उतना सिलेक्ट किया जब हम मिनिमम 2 रखें वहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ऑथर, डॉक्यूमेंट, साइटेशन एंड उनका जो स्ट्रेंथ लिंक है वो आ गया। यहाँ पे फिनिश करोगे, इसको यस करते हैं। एंड दिस इज द ग्राफ। को ऑथरशिप, आप को ऑथरशिप ग्राफ बोल सकते हो, दैट यू आर गेटिंग। हमारा डेटा क्या है, कहाँ से सोर्स क्या है, स्कूपस है, देन यू आर गेटिंग इट थ्रू व्यूअर्स व्यूअर। एंड अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे उसको चेंज करना चाहूँ, सिंपली क्रिएट पे जाऊँगा, आई विल नॉट चेक एनीथिंग। यहाँ पर रीड नहीं होगा, ऑलरेडी वो रीड कर चुका है। तो नेक्स्ट करेंगे, स्कूपर्स नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं बिब्लियोग्राफिक कपलिंग करता हूँ एंड डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ सिलेक्ट करके, यहाँ पे मैं एज इट इज़ लेके जाता हूँ, इसको हम चेंज करते हैं। अब देखो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग पे आपका इस टाइप का रिजल्ट आएगा। एंड ईच, अगर मैं यहाँ पे मेरा कर्सर को मूव करूँ, ईच ऑथर और जो पेपर है उसके ऊपर जाऊँ, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एबल टू प्लॉट और विजुअलाइज अदर नेटवर्क, जो कनेक्शन है उसके दरमियान, वो सब आप देख पाओगे। इसके ऊपर मैं जैसे यहाँ पे हमने स्कूपस के बारे में बोल रहा हूँ, स्कूपस से कैसे डेटा को लेना है, कीपिंग ए पब्लिश्ड पेपर को रेफरेंस पे रख के। देन लेंस से कैसे लेना है, फ्रॉम आपका हो गया ओपन एलेक्स से कैसे लेना है, डायमेंशन से कैसे लेना है, मैं सेपरेट वीडियोस वगैरह उसके ऊपर बना दूंगा। सो आपको समझने के लिए वो आसान होगा। सो आई गेस आपको पता चल गया कैसे इंस्टॉल करना है। वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड वेरी इजी टू यूज इट एज वेल। हम इसको देखेंगे एंड समझेंगे। अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम रेगुलर मोड पे वर्कशॉप, वेबिनार वगैरह लेके आ रहे हैं। यू कैन गेट दोज डिटेल एंड इवन यू कैन कॉल मी। आप अगर अपने इंस्टीट्यूट पे करवाना चाहते हो ऑन डिफरेंट डायमेंशन, जैसे कि रिसर्च टूल हो गया, जो AI टूल हो गया, एथिक्स के ऊपर हो गया, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हो गया, आप अप्रोच कर सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मेरे फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज में वो फॉल करता है तो डेफिनेटली यू कैन प्लान इट आउट एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक बिफोर लिविंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप कमेंटिंग। आप लोग का कमेंट आ रहा है, उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिलता है, दैट यू पीपल आर लाइकिंग इट। एंड आपको कहीं पे अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप शेयर करते हो, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। एंड वीडियोस वो आएगा, इसी चैनल पे आते रहेगा। So thank you for watching this video. Thank you.